श्री हाथीवान महाराज की परित्राज सरकार की, जिनके घर में बिल्कुल धन नहीं रुकता, बिल्कुल धन रुकता ही नहीं, कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, धन आता है, खूब आता है, वो बीमारियों के रूप में, अन्य किसी रूप में इधर से उधर चला जाता है। तो ऐसी अवस्था में आप क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? ऐसी अवस्था में आपको बहुत कुछ अधिक नहीं करना। ऐसी अवस्था में केवल आप इस मंत्र का जप करें। किस मंत्र का? जो अभी हम बताने जा रहे हैं, इस मंत्र का जाप करें, और वो भी कमल गट्टा के माला से जप करें। कौन सी माला से? अब कुछ बेवकूफ बैठे हुए हैं अभी भी। अब वो पता क्या कहें, गुरुजी हमारे पास तो रुद्राक्ष की माला है। अरे हम कह रहे कमल गट्टा की, तुम बोले रुद्राक्ष की। हम कह रहे तुलसी की, तुम बोले लकड़ी की। जो हम कह रहे वह कान खोल करके अपनी इस मेमोरी में सेव करो। कमल गट्टा की माला तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं वो हमें नहीं पता, हमें यह पता है ये चीज़ किस पर प्रयोग होता है, हम ही इस बात को अच्छे से जानते हैं। कमल गट्टा के माला से और गुरुमुख होकर के, गुरुमुख होने का मतलब पहले एक माला से 2 माला तक गुरु मंत्र का जप करिए, उसके बाद इस मंत्र का प्रयोग करिए। इस मंत्र का प्रयोग करिए। वह मंत्र कौन सा है? जिस मंत्र का आपको जप करना है, वो भी किससे? गुरु माला से। जिस माला से आप गुरु मंत्र जप करेंगे, उसी माला से आप इसका जप करना। देखो गुरु जो मंत्र होता है ना, वह किसी भी माला से जप किया जा सकता है। तो वह रुद्राक्ष के माला से भी किया जा सकता है, वह तुलसी के माला से भी किया जा सकता है, वह अन्य किसी माला से भी जप किया जा सकता है। तो मंत्र वह इस प्रकार से है। इस मंत्र का आप 11 माला जप करिए। इसके ऊपर की 3 माला आप अग्नि पर आहुति छोड़िए, अग्नि पर दशांश आहुति छोड़िए। मैं आपको लिखित गारंटी दे रहा हूँ, चाहे चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो, तुरंत ठहर जाएगी, तुरंत ठहर जाएगी। अब मंत्र कौन सा है? मंत्र ध्यान पूर्वक सुने। ओम श्रीम चल अचल संपत्ति कराए फट कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र है। इस मंत्र का आप 15 माला जप करेंगे। 3 माला झोली से, 11 माला झोली से और 3 माला की अग्नि पर आहुति देना और दशांश आहुति देना। दशांश आहुति कैसे होती है हम आपको बताते हैं। दशांश जो सामग्री होती है, हवन सामग्री जो नॉर्मल होती है, सामग्री बनाएं, उस सामग्री में आप चावल मिलाएं, साबुत चावल मिलाएं, मखान मिलाएं, और जो दीपावली पे जो खील आती है, जो खील, उस खील को मिलाएं। खील को मिलाने के बाद में फिर आप उस मंत्र का आहुति लगाएं। इस प्रकार से क्रिया करने पर आपके घर में जो धन नहीं रुक रहा होता है वह तत्काल रुकना शुरू हो जाता है। बोलिए श्री हाथीवान महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की। अब यह ना सोचे कि गुरुजी ने मंत्र दे दिया है तो अब काम धंधा करने की जरूरत नहीं है, ये मंत्र ही सब कर देगा। तो ऐसा नहीं है। आप अपना काम करो, कड़ी मेहनत करो, अब मंत्र का जाप करो। मैं लिखित दे रहा हूँ गारंटी, हम गारंटी दे रहे हैं बिल्कुल। अब आप काम धंधा भी ना करो, कर्म ना करो, केवल मंत्र ही मंत्र जपे जा रहे हो, है? नौकरी पे जा नहीं रहे हो, केवल मंत्र जप रहे हो, केवल मंत्र जप रहे हो, तो मंत्र उसमें क्या करेगा बताइए? मंत्र कुछ नहीं करेगा। फिर आप पहले कर्म कीजिए, कर्म के साथ साथ मंत्र का जप करिए, और फिर देखिए चमत्कार होते कि नहीं होते। बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। चमत्कार तो तत्काल भी होते हैं, और तत्काल वाले चमत्कारों को देखने के लिए आपको बीज मंत्रों का सहारा लेना पड़ता है। और बीज मंत्र भी कौन से? जो यहाँ से आपको दिए जाते हैं वह बीज मंत्र। बोली श्री हाथीवान महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की। किसी के शरीर में, मैं कुछ आपको विशेष चीज़ें और बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। किसी के शरीर में कोई भूत प्रेत आ जाए, कोई खेलने लग जाए, ऐसे ऐसे सिर हिलाकर, होता ना बाल खोल लिए सिर हिलाना शुरू कर दिया, और कोई कहे कि मैं भूत हूँ, कोई बाहरी हवा हूँ, तो आप कैसे पहचानेंगे क्या है ये? मैं एक छोटा सा प्रयोग बता देता हूँ, और जो कि बहुत ही कारगर है।
बहुत ही कारगर प्रयोग है। आप कैसे पहचानेंगे कि इसके शरीर में कोई शक्ति आई है कि वैसे ही नाटक कर रहा है, कर रही है? ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है? पहला प्रयोग कि प्लास्टिक की कुर्सी डाल देना, एक प्लास्टिक की कुर्सी डाल देना, कुर्सी या कोई भी बैठने का टेबल वगैरह डाल देना उसके आगे। अगर वह शक्ति शरीर पर कोई आई हुई, भूत बाधा, कोई अन्य कोई भी XYZ, अगर वह व्यक्ति कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है, प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ जाता है, तो आप यह समझ लेना कि इस व्यक्ति के ऊपर ना कोई भूत है, ना कोई परीत है, ना कोई शक्ति है। क्योंकि कोई भी शक्ति प्लास्टिक के ऊपर कभी नहीं आती, कभी नहीं आती। और ऐसी अवस्था को समझ करके अब आपको आगे बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको किस मंत्र का प्रयोग करना है? आपको किस सूत्र का प्रयोग करना है? पता ना क्या करना है? पता है ना? क्या एक कहावत सुनी है ना? क्या जोर से बोलो, किन्ने बोली बात? हाँ, बिल्कुल 100% बोली, मार के आगे। और ये सही है, लेकिन असली वाला मत कर लेना कि पता लगे असली का बैठा हो, और असली वाला अगर आ गया तो मत करना, तो काम बिगड़ जाएगा। बिल्कुल 100% बता रहा हूँ। पहले प्रैक्टिकल कर लेना कि असली का है भी कि नहीं है। पता चले तुमने प्रैक्टिकल किया भी नहीं, चेक किया नहीं, और तुम शुरू हो गए, तो तुम अंत समय तक तुमसे लड़ेगा, वो लड़ेगा, ये लड़ेगी, अच्छा लड़ेगी ज़्यादा, अंत समय तक लड़ेगी, और उस लड़ाई में तुम हार जाओगे। ये 100% तुम हार जाओगे, और वो लड़ती रहेगी, तुमको आखिरी समय तक नहीं छोड़ेगी, जब तक तुमसे हाथ पैर ना दबवा ले, छुपवा ले, माथा ना टिकवा ले, तब तक तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तो उस अवस्था को, उस स्थिति को समझ करके ही आगे कदम बढ़ाना। और जबकि जिसको